नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। आज हम बेसिकली बात करेंगे अपने GS1 के एक इम्पोर्टेंट सब टॉपिक के बारे में। आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड M.K. गांधी। और जैसे भी हम बात करते हैं अपने मेंस कंसर्न के अंदर, तो ऐसे जो आइडियोलॉजिकल सिमिलरिटीज हैं या फिर जो डिफरेंसेस हैं आपकी किसी फेमस पर्सनालिटीज के बीच में, ऐसे क्वेश्चन मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है। और जैसे हम सब जानते हैं, भी रिसेंटली 135th बर्थ एनिवर्सरी हमने सेलिब्रेट करी है अम्बेडकर बाबा साहब की। तो ऐसे कंसर्न के अंदर भाई गांधी जी और अम्बेडकर जी की जो आइडियोलॉजीज हैं, क्या उनके बीच में समानताएं हैं, क्या उनके बीच में अंतर है, ऐसी चीज़ें पूछने लाजमी भी हैं। तो आइए आज हम इसके बारे में बात करते हैं, और मैं आशीष कुमार सिंह आप सभी का वार्म वेलकम करता हूँ हरियाणा स्टडी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्यों पहले न्यूज़ के अंदर है, पहले हम इसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। ठीक है, और यहीं से देखो, आप कोचिंग करना है, आप बस स्टार्ट कर लीजिएगा कि कैसे आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। और जैसे हम अपने आंसर राइटिंग में टू द पॉइंट, वैसे ही मैं यहाँ पर लेके आया हूँ। एज इंडिया रिफ्लेक्ट ऑन द लेगेसी ऑफ द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ऑन इज 135th birth anniversary, revisiting his idea on the caste democracy social reforms offer valuable insight to building the inclusive and just societies। अब जैसे हम बात करते हैं B.R. अम्बेडकर के बारे में, तो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे हैं ये। ठीक है, इनकी जो आइडियाज हैं कास्ट को लेके, इनके जो आइडिया हैं डेमोक्रेसी को लेके, सोशल रिफॉर्म्स को लेके, उनको यहाँ पर आज हम बात करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा अगेन हमने अभी बात करी थी कि हम बाबा साहब और गांधी जी की जो आइडियोलॉजीज हैं उसमें क्या अंतर है, क्या समानता है, उनके बारे में बात करेंगे। तो हिज विजन ऑफन कन्वर्ज विद द ऑफ महात्मा गांधी on the need for upliftment of oppressed with yet differed shapely in approach। अच्छा, अगर आप एक चीज देखें, गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी उसमें अगर हम बात करते हैं अपलिफ्टमेंट के बारे में, तो वो सर्वोदय के बारे में बात करते थे, सबका साथ सबका विकास। बाबा साहब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये हरिजन के विकास के बारे में बात करते हैं, आगे हम बात करेंगे इनके बारे में। ठीक है, तो जब भी हम बात करते हैं अपलिफ्टमेंट में, तो गांधी जी की जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग थी इस चीज को लेके, एंड जो बाबा साहब की जो आइडियोलॉजी है वो थोड़ी सी अलग थी इन चीजों को लेके। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं व्हाट आर द की एरिया ऑफ आइडियोलॉजिकल कन्वर्जन बिटवीन द डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एंड द महात्मा गांधी, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं रिजेक्शन ऑफ वायलेंट रेवोल्यूशन एंड कम्युनिज्म। ठीक है, आप जैसे देख सकते हैं गांधी जी बिफोर इंडिया, रामचंद जो गुआ है उनकी किताब है। ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम के अंदर आ चुका है, यूपीएससी एग्जाम के अंदर, कि किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है, ये ध्यान दीजिएगा। द गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं आपके वॉल्यूजम ऑफ इस वायलेंट मेथड, और एडवोकेट करते थे नॉन वायलेंस एंड मोरल परसुएशन के बारे में। ठीक है, अगर आप देखें गांधी जी अहिंसा के अलग सिस्टम था उनका। ठीक है, कि नॉन वायलेंस करना है आपका, सबका साथ लेके चलना है, तो ये कुछ आइडियोलॉजीज थी। फिर यहीं पर हम बात करें सिमिलरली, जो बाबा साहब थे अंबेडकर जी condemned the communism for seeking the shortcut to progress, stressing the need for the sustained non-violent struggle for justice and equality। ठीक है, तो आइडियोलॉजी में आपको अंदर समझ में आया कि गांधी जी की क्या आइडियोलॉजी थी एंड बाबा साहब की क्या आइडियोलॉजी थी। क्लियर। अब यहां पर हम बात करें एम्फेसाइजेस ऑन ह्यूमन डिग्निटी एंड सोशल जस्टिस के बारे में हम बात करते हैं। बोथ गांधी जी एंड अंबेडकर जी एम फॉर द जस्ट सोसाइटी ग्राउंडेड इन द डिग्निटी एंड कंपेरिजन थ्रू द डिफरेंट अप्रोच। अगर आप देखें, दोनों का ऑब्जेक्टिव एक ही है, बट अप्रोच करने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, अब गांधी जी फोकस कर रहे हैं सर्वोदय के बारे में, सर्वोदय के बारे में, अपलिफ्टमेंट ऑफ ऑल, सबका साथ सबका विकास। यहीं पर जब हम बात करते हैं बाबा साहब के बारे में, अंबेडकर जी एम्फेसाइज करते हैं बहुजन हित के बारे में, सर बहुजन हित के बारे में, वेलफेयर ऑफ द मेजोरिटी। अगेन, अब अगर आप देखें दोनों में अंतर क्या है, अब जहां पर हम ऑल के बारे में बात कर रहे हैं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर हर तबके का लोग है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो लोअर कास्ट है, चाहे वो हायर कास्ट है, चाहे वो किसी फर्दर रिलीजन का है। ठीक है,
बट जब हम बात करते हैं बाबा साहब के बारे में तो ये बहुजन के हित में बात करते हैं ये, ठीक है। अब अगर आप देखें बहुजन हित, वेलफेयर ऑफ मेजोरिटी, तो क्या माइनॉरिटी के बारे में कंसर्न है आपको, ठीक है। अब माइनॉरिटी कौन, अगेन तो ये थोड़ा सा ना यहाँ पर डिफरेंस है आपके, बट ऑब्जेक्टिव क्या, अपलिफ्टमेंट है, क्लियर। तो ये जो पॉइंट्स है ना इनको आपको प्रेजेंट करने हैं अपने मेंस के अंदर, ठीक है। तीसरा हम बात करते हैं आपका रोल ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। बोथ गांधी जी एंड अंबेडकर जी एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ। गांधी जी पॉलिटिक्स वर बेस्ड ऑन द मोरल आइडियलिज्म, जो गांधी जी की जो पॉलिटिक्स थी आपकी, वो मोरल आइडियलिज्म के ऊपर डिपेंड करती थी आपकी। वहीं जब हम बात करते हैं अंबेडकर जी के बारे में, तो वो रैशनलिस्ट हैं, रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ एथिक्स इन गवर्नेंस, एंड बोथ अंबेडकर जी एंड गांधी जी बिलीव दैट द कैरेक्टर एंड मोरलिटी वर द एसेंशियल फॉर द पब्लिक सर्विस एंड लीडरशिप। पॉइंट क्लियर, यस और नो, ठीक है, इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। एंड रोल ऑफ एथिक्स इन पब्लिक लाइफ के ऊपर तो क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीपीसीएस एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है, गॉट इट। तो दोनों की जो पॉलिटिकल कंसर्न्स हैं उसमें क्या अंतर है आपके, वो समझ में आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, व्हाट आर द आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस बिटवीन द गांधी एंड अंबेडकर। अब यहां समझना ये चीज इंपॉर्टेंट है कि दोनों की जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हैं क्या, कितना है आपका गांधी जी और अम्बेडकर जी के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कास्ट एंड द वर्ना सिस्टम के बारे में, ठीक है। अब अगर आप देखें कि वर्ना सिस्टम में जैसे भाई ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य थे, शूद्र थे, ठीक है। पहले तो जो काम करता था उस हिसाब से बाइफरकेट थे। बाद में जैसे हम बात करें कोई पंडित है आपका, कोई टीचर है आपका, पुरोहित है आपका, तो वो प्रीस्ट हो गया। किंग है, वॉरियर है, तो वो क्षेत्रीय हो गया आपका, ठीक है। एग्रीकल्चर के अंदर है आपके, मर्चेंट के अंदर है तो वो वैश्या हो गया। एंड जो लेबर क्लास है वो शुद्ध है, जो और अपन जो तीन सर्विसेज हैं क्लास है उनकी सर्विस करेगा। चलिए, अंबेडकर कॉल फॉर द टोटल एलिमिनेशन ऑफ कास्ट एंड स्ट्रांगली क्रिटिसाइज द हिंदू टेक्स्ट लाइक द मनुस्मृति फॉर द लेगमेटाइजिंग द कास्ट ऑब्सेशन इन द एलिमिनेशन ऑफ द कास्ट 1936, and he described the Hindu social order are the veritable chamber of horror, clear। ये ध्यान दीजिएगा, ये कोट किसने दिया है, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्लियर। कि जो हिंदू का सोशल ऑर्डर है आपका वो क्या है, वो वेरिटेबल चैम्बर ऑफ हॉरर्स है, ये जो टर्म है किसने दिया है, क्लियर। एलिमिनेशन ऑफ कास्ट, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि किसके द्वारा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, गांधी जी एक्नॉलेज द सोशल हार्म कॉज बाय द कास्ट सिस्टम but did not fully reject the Manusmriti. He considered the caste system as a distortion of true Hinduism, viewing the Manusmriti as a text with the both valuable and flaw aspects के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं महात्मा गांधी ऑन द अनटचेबिलिटी, अनिल दत्त मिश्रा जी की है ये। एंड गांधी जी अपोज द अनटचेबिलिटी एंड इनिशियली सपोर्ट अ रिफॉर्म ऑफ द वर्ना सिस्टम और लेटर एडवोकेटिंग द एबोलिशन ऑफ द कास्ट इन हरिजन 1936 एंड स्टार्ट कास्ट हैज टू गो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। ये ध्यान दीजिएगा, कास्ट हैज टू गो किसने बोला है। अगर आप देखिए गांधी जी ने पहले क्या किया था, अनटचेबिलिटी को अपोज किया था। एंड अनटचेबिलिटी को एबॉलिशन करने का कहा मेंशन है, आर्टिकल 17 के अंदर मेंशन है, ध्यान दीजिएगा। एंड आर्टिकल 17 इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और आर्टिकल 17 के बारे में हम बात करते हैं तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। और इनिशियली गांधी जी ने सपोर्ट किया था वर्ना सिस्टम को, बाद में इन्होंने एडवोकेट किया था फॉर द एबॉलिशन ऑफ कास्ट इन हरिजन 1936 के अंदर, और स्टेटेड द कास्ट हैज टू गो, ठीक है। ही कॉइन द टर्म हरिजन, अगेन हरिजन, दलित को हरिजन जो टर्म से किसने बोला था, तो ये भी गांधी बोला था, विच अंबेडकर रिजेक्ट एज अ पैट्रोनाइजिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान दीजिएगा, क्लियर। चलिए अब सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित के बारे में हम बात कर लेते हैं।
अंबेडकर जी सपोर्टेड द सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द डिप्रेस्ड क्लास टू सिक्योर देयर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड राइट। अगर आप देखें सेकंड आरटीसी के अंदर, कहां पर, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर ध्यान दीजिएगा, क्लियर, जहां पर अगर हम बात करते हैं गांधी जी भी जाते हैं, अंबेडकर, गांधी जी बेसिकली कांग्रेस को लीड करते हैं, वहां पर अंबेडकर जाते हैं, तो वहीं पर जो बातें हैं वो ये बातें हैं डिप्रेस क्लास के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें कि सेपरेट इलेक्टोरेट कहानी भाई 1909 के अंदर दिया गया था मुस्लिम्स को। अगर सेपरेट इलेक्टोरेट के बारे में बात करते हैं 1919 की अगर हम बात करते हैं तो सिख हो गए, क्लियर, क्रिश्चियंस हो गए, एंड जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के जो लोग हैं इनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था। फिर 1932 जो पूना पैक्ट है यहाँ पर, बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो अंबेडकर जी वांट की जो दलित हैं उनकी जो डिप्रेस क्लास है उनके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। एंड गांधी जी ने क्यों अपोज किया, ध्यान दीजिएगा, गांधी जी अपोज इट फियरिंग इट वुड डिवाइडेड द हिंदू सोसाइटी। गांधी जी को लगता था कि बेसिकली ये हिंदू को डिवाइड कर देंगे अगर ये सेपरेट इलेक्टोरेट मिल गया। एंड ही इज फास्ट अनटू दैट लीड टू द पूना पैक्ट 1932। ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। which replaced the separate electorate with the reserve seat for the दलित इन जॉइंट इलेक्टोरेट। प्रेजेंट टाइम में अगर हम एक चीज देखें कि चाहे हम बात करें लोकसभा के बारे में, चाहे हम बात कर लें लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में, या फिर जो आपके लोकल गवर्नमेंट्स हैं, यहां पर भी सीटों का रिजर्वेशन किया गया है, क्लियर। सेपरेट इलेक्टोरेट के बदले जॉइंट इलेक्टोरेट को यहां पर इंप्लीमेंट किया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। पॉइंट क्लियर, यस और नो बताइए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप जरूर मेंशन कीजिएगा जब एग्जाम में आता है। फिर हम बात करते हैं आपके रिलीजन एंड सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। अंबेडकर सॉ द हिंदुइज्म इज अ इनहेरिटली डिस्क्रिमिनेशन एंड कन्वर्टेड हिमसेल्फ टू बुद्धिज्म इन 1956, एडवोकेटिंग द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। ध्यान दीजिएगा, अंबेडकर जी ने हिंदुइज्म को क्या किया था, आपका देखा कि भाई एग्जैक्टली यहाँ पर बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन है। एंड बुद्धिज्म के अगर हम बात करते हैं, आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी समुदाय से हो, मैटर नहीं करता, आप सब इक्वल हैं। तो यहाँ जो वर्ना सिस्टम है उसके हिसाब से हम कहने के लिए इक्वल है, बट देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस एंड ईच एंड एवरी कास्ट एंड ईच एंड एवरी रिलीजन, जो कि बुद्धिज्म के अंदर नहीं है। तो 1956 के अंदर उन्होंने कन्वर्ट किया अपने को बुद्धिज्म के अंदर, और एडवोकेटिंग द लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। एंड अगर आप देखिए जो शब्द जो मेंशन दिए गए हैं आपके, ये कहां पर है, ये प्रियम्बल के अंदर भी मेंशन है। किसके अंदर, प्रियम्बल के अंदर भी मेंशन है ये वर्ड, ध्यान दीजिएगा। एंड गांधी ट्रीटेड रिलीजन एज अ मोरल गाइड एंड द सर्वधर्म आपका संभव इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन, बट हिज डिफेंस ऑफ सम हिंदू ट्रेडिशन सच एज द वर्ना सिस्टम हो गया, द टर्म ऑफ हरिजन फॉर दलित मनुस्मृति वॉज क्रिटिसाइज बाय रिफॉर्मर लाइक अंबेडकर जी, क्लियर। गांधी जी ने जिन मोरल्स के बारे में यहाँ पर बात करी गई है उन सभी को क्रिटिसाइज किया है अंबेडकर जी ने, ये ध्यान दीजिएगा। नाउ क्लियर, यस और नो, ठीक है। अब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ द सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, कि सेलिब्रेटिंग डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द आर्किटेक्ट ऑफ द सोशल जस्टिस। अम्बेडकर एडवोकेट फॉर सोशल रिफॉर्म थ्रू अ लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स एंड asserting the true political freedom could only be achieved after establish the social equality and justice, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इक्वलिटी के बारे में, ध्यान दीजिएगा, इक्वलिटी के बारे में दो टाइप की इक्वलिटी मेंशन है, ठीक है। अगर कोई के बारे में बात करते हैं आपका, तो एक तो है स्टेटस की अपॉर्चुनिटी, स्टेटस है आपका, दूसरी अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी मेंशन है, ये ध्यान दीजिएगा। एक क्या है, एक तो है स्टेटस, दूसरा अपॉर्चुनिटी, ये ध्यान दीजिएगा। एंड गांधी जी एम्फसाइजेस द पर्सनल मोरलिटी, नॉन वायलेंस, अहिंसा हो गया, स्पिरिचुअल अवेकिंग हो गया, स्वराज हो गया, एंड मीन्स द सोसाइटी ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहां पर आपको आइडिया लग गया होगा, ठीक है। एक पर्टिकुलर तबके को करना और एक पूरे एक पेन सबको अपलिफ्ट करना, देयर आर टू डिफरेंट आइडियोलॉजीज। एंड रोल ऑफ स्टेट एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करते हैं। अंबेडकर सपोर्ट स्टेट लीड द अफर्मेटिव एक्शन टू रेक्टिफाई द हिस्टोरिकल इनजस्टिस
emphasizing that the democracy is not the form of government but a form of the social organization. Again ध्यान दीजिएगा, ये टर्म किसने दिया है, ये ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है. क्लियर? डेमोक्रेसी क्या है? फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, बाकी एक फॉर्म है सोशल ऑर्गेनाइजेशन का. एंड गांधी जी एडवोकेट करते हैं ग्राम स्वराज के बारे में. विलेज सेल्फ कहाँ मेंशन है? ये आर्टिकल 40 के अंदर मेंशन है, जो कि पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का. ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 40 डीपीएसपी. एंड मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन एम्फसाइजिंग द कम्युनिटी सेल्फ रिलायंस, मोरल डेवलपमेंट ओवर द ब्यूरोक्रेटिक गवर्नेंस. ये ध्यान दीजिएगा. ठीक है, अब देखिए अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी अलग है और गांधी जी की आइडियोलॉजी अलग है. जब हम बात करते हैं देश के विकास के बारे में, अगर ग्रामीण क्षेत्र ग्रास रूट लेवल पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है? ये पॉइंट आपको समझना होगा. ठीक है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं बेसिकली, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर. आम जनता जो है आपका कॉमन मैन है, वो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट के अंदर वो पार्टिसिपेट कर पाता है. ये पावर है आपके ग्राम स्वराज की. पॉइंट क्लियर? यस और नो? अब इकोनॉमिक मॉडल के बारे में हम बात करते हैं. अंबेडकर एडवोकेट फॉर स्टेट सोशलिज्म, प्लान डेवलपमेंट, economic right like land reform, equal wages, and he proposed state ownership of key industries in the state and minorities memorandum 1947. Here जो अंबेडकर जी हैं वो एडवोकेट करते हैं स्टेट सोशलिज्म के बारे में, प्लान डेवलपमेंट, इकोनॉमिक राइट लाइक लैंड रिफॉर्म हो गया, एंड इक्वल, अगेन equal pay for equal work, again also mentioned in the directive principle of the state policy. फिर हम बात करते हैं गांधी जी के बारे में. गांधी जी प्रोपाउंड करते हैं ट्रस्टशिप थ्योरी, वेयर द वेल्थी एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ द पब्लिक वेल्थ. जहां पर जो वेल्थी है आपका, वो एक्ट करेगा एज अ कस्टोडियन ऑफ पब्लिक वेल्थ. एंड फेवर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्वदेशी ओवर द वेस्टर्न इंडिविजुअलिज्म. क्लियर? अगर आप एक चीज देखें कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है आपका ऑल्सो इज द पार्ट ऑफ द गांधीयन प्रिंसिपल. तो आपको आइडियोलॉजी लग गया होगा आपका. क्लियर? कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में अगर हम बात करते हैं, नाउ क्लियर? अब थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करते हैं गवर्नमेंट ट्रिब्यूट टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो देयर आर सर्टेन सिमिलरिटीज, सर्टेन डिफरेंसेस बिटवीन द आइडियोलॉजीज ऑफ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड द गांधी जी. तो आपको ये जो सारे पॉइंट्स हैं यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन हो गए होंगे. और इवन यहाँ पर जो हमने आर्टिकल्स मेंशन किए प्लीज थोड़ा सा आप जरूर हाईलाइट कीजिएगा अपने अपने आंसर राइटिंग्स के अंदर. ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर हम बात करते हैं जो लास्ट पॉइंट है आपका कि गवर्नमेंट ट्रिब्यूट टू डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. तो यहाँ पर समझना, सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न के बारे में. 1990 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. कन्फर्म द एज द इंडिया हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड फॉर हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द नेशन बिल्डिंग. फिर आपने भीम ऐप के बारे में सुना होगा, भीम यूपीआई जो है आपका, लॉन्च इन हिज नेम टू प्रमोट द डिजिटल पेमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन. तो सेकंड हो गया. फिर हम बात करते हैं असीम स्कीम के बारे में, मतलब अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन सपोर्ट द शेड्यूल कास्ट यूथ एंटरप्रेन्योर थ्रू द स्टार्टअप फंडिंग. अगेन तो तीसरा पॉइंट हो गया. फिर हम बात करते हैं, हम हर साल 26 नवंबर को हम क्या कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में हम बात करते हैं. अगर आप एक चीज देखें कि हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को हमने इसको क्या गया था, थर्ड एंड फाइनल रीडिंग हुई थी और इस दिन हमने अडॉप्ट किया था. एंड 26 जनवरी 1950 में हमने कमिटमेंट किया था, उसको इन्फोर्स किया था. तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर ऑब्जर्व्स इन 2015 to honor his legacy as the chief architect of the Indian Constitution. एंड हम बात करते हैं फिर अंबेडकर जयंती के बारे में. His birth anniversary 14th April is observed as the Ambedkar Jayanti, a national holiday honoring his contribution to social justice, Dalit right and Indian Constitution. और इस बार हमने 135th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बाबा साहब अम्बेडकर हमने सेलिब्रेट किया है. ये आप देख सकते हैं 135th बर्थ एनिवर्सरी. क्लियर? तो आई थिंक यहाँ तक जो क्लैरिटी है वो आपको हो गया होगा. इन केस अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं, वर्किंग प्रोफेशन है,
और कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्शन बनाना चाहते हैं और टू द पॉइंट लेना चाहते हैं, तो आप HPSC SCS 2025 के लिए आप ये VOD कोर्स आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है। लाइव क्लास की अगर हम बात करते हैं तो आपको जब हम समझाते हैं तो डिस्ट्रक्शन आ जाता है, तो यहाँ पर आपके डेली क्लासेस के बाद आपको बेसिकली डाउट सेशन हुआ करेगा, जहां पर आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखें, देन डायरेक्ट आपका लाइव होगा रात में, क्योंकि रात में अमून सब फ्री होते हैं। इन केस इफ यू वांट टू विलिंग इसको यूज द कूपन कोड AD live फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट। ये आपको 6500 रुपीज के अंदर आपको मिल जाएगा। लाइव कोर्स जो है आपका वो लमसम 11,500-12,000 रुपए का आपको मिलता है। ये रिकॉर्डेड है आपका, तो आपको 6500 रुपीज के अंदर आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप 76400300 कॉल करके आप काउंसलिंग भी करवा सकते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, रिकॉर्डेड वीडियो है, वीडियो ऑन डिमांड है, टू द पॉइंट है आपका, और ये बहुत प्रीलिम्स और मेंस ओरिएंटेड है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अगर आप करते हैं तो इंटरव्यू भी हम यहाँ पर अरेंज करवा देंगे आपके लिए विद जो एक्सपर्ट पैनल है। चॉइस इज योर्स। इसी के साथ करते हैं वाइंड अप। एंड अगेन ध्यान दीजिएगा, GS1 या फिर आपने HCS एग्जाम के मेंस पेपर देखे होंगे, तो आपने क्वेश्चन ऐसे आइडियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत आते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। इसी के साथ सेशन को वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के अंदर। और आप लोग अपनी क्लासेस रेगुलर रखें। 8 बजे जो इवेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां पर हम PYQs और MCQs कर रहे हैं, आप उसको जुड़ना ना भूलिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। आज रात को 8 बजे आप सभी का इंतजार रहेगा सेशन का। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।